देखो बेटा क्या बोला है ये एमसीक्यू में, अ प्लेन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर at a constant height from the surface of the earth. The change in velocity of the plane as it travels half circle. तो ये है अर्थ, एक प्लेन कांस्टेंट हाइट पे ग्राउंड से, हाँ अर्थ के सरफेस से कांस्टेंट हाइट पे रहकर अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है, बराबर। मुझे ये बोला है कि जब ये हाफ रिवॉल्यूशन खत्म करता है तो ये प्लेन यहां से यहां पे आएगा हाफ रिवॉल्यूशन के बाद। अगर आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी -100 किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हो अगर, तो एग्जैक्ट हाफ रोटेशन के बाद बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। करेक्शन, हाफ रोटेशन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, +100 होगी। आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। तो ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको मिलेगी vf माइनस vi, 100 माइनस 100 बोले तो 200 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ना। ये है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यही एमसीक्यू में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 1/4 रिवॉल्यूशन। Find magnitude of change in velocity after 1/4 revolution. 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कोई नहीं, कोई नहीं। देखो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 100 या फिर -100 किलोमीटर, बराबर। नहीं, चलो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं ले रहा हूं अब 100 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 1/4 रिवॉल्यूशन। वो यहां पे आएगा बेटा। वेलोसिटी का कैसे आप, ये 20 कैसे आया, अच्छा 25 कैसे आया, स्पीड का हाफ 1/4 कैसे कर दिया। वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड हम 1/4 नहीं करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 1/4 रिवॉल्यूशन, मतलब जब ये प्लेन यहां से यहां पे आया ना, इसकी वेलोसिटी तो उतनी ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है 100 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर ना। तो समझो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के लिए आप क्या बोल सकते हो, 100 माइनस आई कैप। लेफ्ट साइड जनरली हम नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, ऐसे लेना पड़ेगा भाई। बताओ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हम क्या लेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही है 100 किलोमीटर पर आवर, ये हम क्या लेंगे -100 जे कैप। अच्छा तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, -100 जे कैप माइनस प्लस 100 आई कैप। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मिला बेटा 100 आई कैप -100 जे कैप। जीरो कौन बोला, अच्छा गेटेश्वर की महान आत्मा हो आप। ये बेटा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है, ये अलग, ये एक्स डायरेक्शन का है, ये वाई डायरेक्शन का है। कैसे आप दोनों का कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हो,
100 माइनस 100, 0 बोल दिया, बोलो। चलो सही है, मुझे फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, 2 टाइम्स आया, अंडर रूट 2 100 स्क्वायर, बोले तो 100 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो इतनी बेटा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है आफ्टर 1/4 रिवॉल्यूशन। समझ में आया? पक्का? एक इसका टफ वर्जन देखते हैं। ये इजी, ये उसका अच्छा लेवल। अब इससे सबसे अच्छा लेवल देखते हैं इसमें। देखना बेटा, चलो अब हम यहां पे लेंगे आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 60 डिग्री ऑफ रोटेशन। मतलब मान लो पहले ये प्लेन यहां पे है, यहां से 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद, मतलब ये यहां पे आया, समझ में आ रहा है ना? तो ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, ये एंगल बनाया 60 डिग्री, मुझे यहां पे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ट्राई करो पहले। ओके, तो बेटा यहां पे कुछ ऐसा बोला था कि 60 डिग्री रोटेशन के बाद चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जब मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाया था ना, उसमें मैंने बोला था कि रेडियस एंड वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। अगर मान लो मैं रेडियस का 90 डिग्री रोटेशन करवा रहा हूं, देखा आपने, वेलोसिटी का भी 90 डिग्री रोटेशन आया, तो अगर ये प्लेन यहां से 60 डिग्री एंगल पे आया, मतलब रेडियस ने 60 डिग्री एंगल बनाया, तो समझ लो कि ये वेलोसिटी वेक्टर ने भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया होगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालो, टेल से वेक्टर को पकड़ो। चलो ये कंपोनेंट बनेगा, बोलो ये कंपोनेंट कौन सा है? VF cos 60। बोलो ये कंपोनेंट कौन सा है? VF sin 60। बराबर ना? बोलो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है? -100 I कैप किलोमीटर पर आवर। बोलो बेटा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या है? x डायरेक्शन में कितनी है वेलोसिटी? -VF cos 60 I कैप, नेगेटिव x डायरेक्शन में ना, एंड y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? -VF sin 60 j कैप। समझ में आया? ओके, VF की वैल्यू थी 100, तो -100 cos 60 1/2 I कैप -100 sin 60 √3/2 j कैप -50 I कैप -50 √3 j कैप। तो ये है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। मुझे फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू VF वेक्टर माइनस VI वेक्टर -50 I कैप -50 √3 j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है? -100, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 100 I कैप, 100 I कैप -50 I कैप, ये I कैप है ना, तो ये हो सकता है। तो 100 - 50 बोले तो 50 I कैप -50 √3 j कैप। ये है बेटा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। मुझे तो फाइंड करना था मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। चलो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अंडर रूट एडिशन ऑफ स्क्वायर्ड कंपोनेंट
50 का स्क्वायर 2500, 50 रूट 3 का स्क्वायर 2500 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, तो अंडर रूट 2500 प्लस 7500 टोटल 10,000। 10,000 को बेटा मैं बोल सकता हूं 10⁴, स्क्वायर रूट करो 10⁻², मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। सही है? ओके।